सर, मुझे तहसीलदार के द्वारा नोटिस आया है कि मैंने अगर अपने कर्ज का पेमेंट नहीं किया तो मुझे जेल हो जाएगी और मेरे घर को की जब्ती करके उसको नीलाम कर देंगे। सर, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, नोटिस आ गया कि मुझे जेल होगी। सर, मुझे वकील ने फोन किया था कि मुझ पर केस हो गया है, कारण नहीं बता रहे, बस कह रहे हैं कि बैंक का लेन देन है। सर, मैंने लोन लिया था, ईएमआई भरने में डिफॉल्ट हो गया हूँ। रिकवरी वाले घर आके कह रहे कि अगर पैसा नहीं भरोगे तो तुम्हारे सामान को उठा लिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब आप लोग पूछते हैं तो मन किया कि इस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक ही यही है, यदि बैंक ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया है तो सेटलमेंट की संभावना है या नहीं है, अगर है तो कैसे होगा, ये इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो हमने बनाई थी कि तहसीलदार के माध्यम से अगर आपके घर पे कोई नोटिस आ रहा है तो उस नोटिस में जो जो चीजें लिखी हुई है उसका जवाब आपको कैसे देना है, क्या वो नोटिस सही है क्या गलत है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, आई बटन में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज बनाई है। आप लोग लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, अगर आप लोग परेशान है, सोच समझ नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो आप हमारे माध्यम से सर्विस लेके उससे बाहर निकल सकते हैं या फिर फ्री की सर्विस लेके खुद के वकील बन के आप खुद भी बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए करना क्या दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए फ्री की 13 वीडियो की सीरीज देखिए और कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, यदि बैंक ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया है तो सेटलमेंट की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। आप लोगों की संभावना बनी रहती है कि आपका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है और उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका सेटलमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना होता है दोस्तों, बैंक से सीधे आपको बात करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके पास अगर कोई रिकवरी का, वकील का, पुलिस का कॉल आ रहा है तो आप उन लोगों से बात ना करके सीधे बैंक से आप या तो टेलीफोनिक या फिर मेल के माध्यम से बात करिए। केस फाइल होने के बाद भी आप वकील से, आपको पता है ना वो जो लेटर आपको मिलता है उस पर एक नंबर होता है, आप उस नंबर पे बात करके सेटलमेंट की संभावनाओं पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे 99% वो लोग आपका सेटलमेंट कर देती है, क्योंकि उनका मकसद होता है कि कस्टमर हमसे खुद कांटेक्ट करके अपने पक्ष को रखे। और आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप हमारे क्लाइंट को डिफॉल्टर होने से बचाने से अच्छा है कि आप उनसे सेटलमेंट की जितनी संभावना हो आप उन पे काम करें। उन्हें अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में बताए, जो आपके साथ चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है उसका एविडेंस उनको दिखाए और उनको वन टाइम सेटलमेंट के लिए अप्रोच करिए। और आप बोलिए कि अगर आप इस लेटर को जनरेट कर देंगे तो मैं कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके उस पेमेंट को मैं कर दूंगा। बैंक कानूनी कार्रवाई जारी रखने के बजाय कुछ राशि यानी कि सेटलमेंट अमाउंट पे सहमत हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उसका जो कॉस्ट लगेगा कोर्ट कचहरी, पुलिस, वकील के चक्कर में या फिर उस बैंक के रेपुटेशन में, तो वह उसको बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, वह नहीं चाहेगा कि आप उन चक्रों में पड़े। तो वो अपने पैसों को सेटलमेंट के अमाउंट में, हो सकता है 20%, 30%, जितनी आपकी मजबूरी होगी उतना ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सेटलमेंट का लेटर आपको जनरेट करके दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप चाहें तो आपको पता है ना कि लोक अदालत जो होता है वो भी आपके सेटलमेंट को करवाने में आपकी मदद करता है। लोक अदालत में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करके आप लोक अदालत में अपने मैटर को ले जाके खत्म कर सकते हो, उसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को जाकर देखिए। यहाँ पे आपके जो मामला होता है लोक अदालत में जाता है, आपको और बैंक के प्रतिनिधि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक साथ बैठकर समझौता करते हैं और बातचीत के शर्तों पे एग्री होके लेटर बनाते हैं, फिर वो आपको पेमेंट करना होता है। लोक अदालत में हुआ समझौता दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी यानी कि मानने वाला होता है और वह मानने के बाद आपका सेटलमेंट जब हो जाता है तो वह कोर्ट कचहरी जो आपको कह रही थी कि आपको जेल होगा या ये होगा या वो होगा, वो सब खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो दोस्तों होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि DRT में भी आप अपने को जाकर
जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बस ये देखने वाली बात है कि आपका लोन जो है 20 लाख से ऊपर का होना चाहिए। यदि बैंक ने डीआरटी में मामला दर्ज किया है तो भी सेटलमेंट की संभावना रहती है। डीआरटी में भी दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रोत्साहित यानी कि बोला जाता है कि अगर आप फंसे पड़े तो एक दूसरे के मैटर में आप अपनी अपनी परिस्थितियां रख के सेटलमेंट करवा लीजिए। आप डीआरटी में सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह डीआरटी दोनों पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित करके या बता के आप लोगों का सेटलमेंट करवा देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट का भी नाम सुना होगा। जी दोस्तों, बिल्कुल वन टाइम सेटलमेंट करवा के भी आप अपने मैटर को खत्म कर सकते हैं। बैंक अक्सर उन उधारकर्ताओं के लिए ओटीएस योजना लाते हैं जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, यानी कि लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बैंकों में भी आपने जाकर देखा होगा कि वन टाइम सेटलमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको सेटलमेंट करवाने में आपकी मदद करता है। हो सके अगर टाइम मिले तो आप जाकर बैंक में विजिट करके आप पूछ सकते हैं कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट कहाँ पे है। इस योजना के तहत बैंक बकाया राशि को एक मुश्त राशि में आपको बता के सेटलमेंट करके आपके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और आपको एनओसी दे देते हैं। ध्यान रखिए, एनओसी बोल रहा हूं, एनडीसी नहीं बोलते, एनओसी बोलते हैं। आप बैंक से उनकी वर्तमान ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के बारे में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उनके मापदंडों को, पैरामीटर्स को पूरा करेंगे तो वो आपका सेटलमेंट बैंक के माध्यम से ही कर देंगे। ज्यादातर नेशनलाइज्ड बैंकों में ऐसा होता है, लाइक एसबीआई, पीएनबी वगैरह में। अगला पॉइंट दोस्तों होता है मध्यस्थता यानी कि मेडिटेशन। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक तटस्थ थर्ड पार्टी आपको और बैंकों को समझौता पहुंचाने में मदद करते हैं। वो सिविल के लॉयर भी हो सकते हैं, डेप्ट रिकवरी कंसल्टेंसी कंपनीज भी होती हैं जो आपका ये काम करवाती हैं और आप उनके माध्यम से यह काम को करवा सकते हैं। वह जब आपकी मदद करेंगे तो आपका लोन अप टू 10, 12, 30% तक में वो करवा देते हैं। आप अदालत या डीआरटी के माध्यम से मध्यस्थता का भी विकल्प चुन सकते हैं या फिर सेटलमेंट कंपनी जो आपकी मदद करती है आप उनके माध्यम से भी यह काम को कर सकते हैं, या सीधे बैंक में जाकर आप उनके मध्यस्थता प्रोग्राम के तहत अनुरोध करके इस काम को करवा सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेटलमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या खास बातें होती है। जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अपनी प्रॉब्लम को बैंकों को बता दे मेल के माध्यम से या कस्टमर केयर पे कॉल करके। जितना जल्दी आप सेटलमेंट के लिए बातचीत शुरू करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितना आप लेट सेटलमेंट में जाएंगे उतना कम से कम अमाउंट में होगा। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने पर सेटलमेंट करना कठिन हो जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप कानूनी प्रक्रिया के हर नोटिस का प्रक्रिया के तहत जवाब देंगे तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो भी समझौता करना है लिखित में समझौता करें। किसी भी सेटलमेंट समझौते को हमेशा लिखित में प्राप्त करें। आप अपने मेल आईडी पे प्राप्त करें, बैंक के मेल ऑफिशियल मेल आईडी से। कोई आपको कोई हार्ड कॉपी देकर जाता है तो आप बैंक में जाकर उसको वेरीफाई करवाएं। माफ की गई राशि और खाते बंद होने पर जो राशि है उसका कंपेयर करें। अपने अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के नंबर या लोन के नंबर को वेरीफाई जरूर करें। पेमेंट करने की डेट को ध्यान करते हुए आप पेमेंट करें। ऐसा आप करेंगे तो आपके ऊपर जो भी नोटिस या कानूनी कार्रवाई या कोई दंड अधिकारी या भूलेख अधिकारी या किसी भी अधिकारी का लेटर आया है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा आपको बैंकों को देना था आपने सेटलमेंट के माध्यम से उस चीज को खत्म कर लिया। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको बात बताई समझ में आएगी। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहा फॉलो करिए। दोस्तों, अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना है, हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। फंस चुके हैं कर्ज के जाल में, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। का ख्याल रखिए। सी यू।